बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो हम करेंगे 9 क्लास की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमें कहता है वन द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज़ 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, और हमें कहता है फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्रायंगल। उसमें हमें उसने एक ट्रायंगल का कहा है, जो उसने कहा है द राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल वो होती है जिसका एक जो एंगल है वो 90 डिग्री हो और दूसरा राइट की तरफ हो। तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री और वो राइट की तरफ हो, तो हमने ट्रायंगल बना लिया। इसका एक एंगल तो हमेशा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री इज़ मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। उसने कहा है जो उसके दो एंगल हैं उनको हम लेट कर लेते हैं। पहले एक एंगल होगा x और दूसरा एंगल होगा y। जो एक एंगल है उसने कहा है जी वो 12 डिग्री मोर देन है दूसरे एंगल से। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट वन एंगल इज y, अदर एंगल इज x। तो हमने दो एंगल्स के नाम रख लिए। उसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उसने हमें कहा है कि जो एक एंगल है y इज इक्वल टू 12 डिग्री मोर देन है, मतलब प्लस 12 डिग्री मोर देन है ट्वाइस ऑफ द अदर एंगल। तो ये दूसरा एंगल हमारे पास x है तो वो होगा ट्वाइस, मतलब 2x। y इज इक्वल टू 2x प्लस 12। तो अब हम इसको इधर से उधर करके इसकी इक्वेशंस को बैलेंस कर लेते हैं। तो 2x जब ये y इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 12 प्लस का है तो इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये -12 इज इक्वल टू 2x माइनस y बन गया। तो इसको हम और लिख के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस y इज इक्वल टू -12। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो दूसरी इक्वेशन हमें खुद बनानी पड़ेगी। उसमें उसने हमें कहा था द राइट ट्रायंगल, जिसमें एक जो एंगल है वो तो 90 डिग्री का होगा, ये तो हमें पता है। तो इसका मतलब कि जो बाकी टोटल ट्रायंगल 180 डिग्री की होती है, तो इसका मतलब जो दो बाकी एंगल्स हैं वो भी 90 डिग्री के ही होंगे, क्योंकि 90 और 90 प्लस करेंगे तो 180, एक 90 उसने हमें बता दिया। तो दूसरा जो दो एंगल्स हैं वो भी 90 डिग्री होंगे, तो उन्हें हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, और 90 डिग्री के होंगे। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 2। दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -12। दूसरी है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई। हमने क्वेश्चन मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से भी करना है जैसे कि ऊपर उसने बताया था, और क्रैमर्स रूल के मुताबिक भी करना है। तो सबसे पहले हम बाय दी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के मुताबिक करते हैं। उसके लिए हम मैट्रिक्स बनाएंगे। एक मैट्रिक्स 2 -1 1 और 1। मैट्रिक्स बनाने का तरीका आपको पहले भी बताया है।
दूसरा मैट्रिक्स वेरिएबल्स का एक्स और वाई, और तीसरा जो मैट्रिक है वो बनेगा कांस्टेंट का -12 और 90। अब हम साथ ही इनके नाम भी रख लेते हैं। ये है जी ए, ये होगा एक्स और ये होगा बी। तीनों मैट्रिक्स हमारे पास बन गए, हमने उनके नाम भी रख लिए। तो एक्स का फार्मूला था जी ए इनवर्स बी। अब सबसे पहले हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स का फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं पहले। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -1 1 और 1। क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 2 को 1 से माइनस फार्मूले का, 1 को -1 से। 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 1 1 1 ही होता है। तो ये हो गया जी 3 हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए है जी हमारे पास 2 -1 1 और 1। एडजॉइंट में क्या होता है, इनकी प्लेसेस चेंज और इनके साइन चेंज। तो इनकी 2 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 2। माइनस का 1 है तो ये प्लस का हो जाएगा, वो प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा। तो एडजॉइंट भी आ गया। अब फार्मूले में इनको पुट कर लेते हैं। ए इनवर्स 1/a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 3 और एडजॉइंट आया 1 1 -1 और 2। ए इनवर्स हमारे पास आ गया। अब हम इसे फर्दर x के फार्मूले में पुट कर लेते हैं जी। तो x का फार्मूला है हमारे पास ए इनवर्स b। अब जो वैल्यूज़ हमने जिसके नाम रखे थे वो हम उनके नीचे, x को हमने किया था x और y, उसको लिख लेंगे। ए इनवर्स हमारे पास आया है जी 1/3 1 1 -1 और 2 डिटर्मिनेंट। तो वो हम लिखेंगे 1/3 1 1 -1 और 2। अब साथ b भी लिख लेंगे। b हमारे पास था जी -12 और 90। -12 और 90 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे मैट्रिक्स को पहले से। x और y वैसे ही, 1/3 भी वैसे ही। रोज़ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को -12 से प्लस फार्मूले का, फिर 1 को 90 से, -1 को -12 से प्लस फार्मूले का, 2 को 90 से। 1/3 वैसे ही, x और y भी वैसे ही। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। -12 प्लस 90 को 1 से 90, माइनस माइनस प्लस होगा, 12 भी रह जाएगा, प्लस 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा जी 180। 1/3 अभी भी वैसे ही। -12 प्लस 90 प्लस, क्योंकि 90 में से -12 माइनस होगा तो ये आ जाएगा जी 78। साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है। और 180 में 12 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 192। एक्स वाई अभी भी वैसे ही आता जाएगा नीचे। अब 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो अंदर जाके भी सबके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये होगा जी 78 डिवाइडेड बाय 3 और 192 डिवाइडेड बाय 3। इनकी कटिंग हो जाएगी। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी गया, 3 2 ज़ार 6, 3 6 ज़ार 18, 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18, 1 कैरी गया, 3 4 ज़ार 12, 64 आ गया। तो ये आ गया जी x और y आ गया 26 और 64। इट मीन्स x हुआ जी 26 एंड y हुआ जी 64 डिग्री। तो ये मैट्रिक्स इन्वर्जन के मुताबिक हमारा आंसर आ गया।
जी। तो अब क्रैमर्स रूल के मुताबिक उसी तरह इक्वेशंस हमारे पास हैं 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -12, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 90। क्रैमर्स रूल के मुताबिक इनके मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो क्रैमर्स रूल के मुताबिक ए होता है जी 2 माइनस 1 1 और 1। दूसरा होगा जी ए एक्स होता है जी सबसे पहले कांस्टेंट -12 90 और x है तो y के कोफिशेंट -1 और प्लस का 1। ए वाई का मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे पहले x के कोफिशेंट 2 1, उसके बाद कांस्टेंट -12 और 90। 3 मैट्रिक्स बन गए। क्रैमर्स के मुताबिक x इज़ इक्वल टू a ओवर x का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट और y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट a का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमें a का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। a का डिटर्मिनेंट लेते हैं 2 माइनस 1 1 1, क्रॉस में मल्टीप्लाई 2 को 1 से माइनस फार्मूले का 1 को -1 से 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 1 और 1 1, ये हो गया जी 3। ए का डिटर्मिनेंट आ गया। ए एक्स का फाइंड कर लेते हैं। ए एक्स हमारे पास है जी -12 -1 90 और 1। इनको भी क्रॉस में मल्टीप्लाई ऐसे ही -12 को 1 से माइनस फार्मूले का 90 को -1 से -12 माइनस माइनस प्लस 90। तो ये आएगा जी 90 में से 12 78। ए वाई है जी हमारे पास 2 -12 1 और 90। इसको भी क्रॉस में मल्टीप्लाई वैसे ही 2 को 90 से माइनस फार्मूले का 1 को -12 से 90 को 2 से मल्टीप्लाई 180 माइनस माइनस प्लस 12 1 ज़ा 12, तो यह है 192। हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए एक्स का भी आ गया और ए वाई का भी आ गया। तो ए एक्स के फार्मूले में एक्स के फार्मूले में पहले पुट कर लेते हैं। एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का हमारे पास आया 78 और ए का डिटर्मिनेंट है जी हमारे पास 3। इनकी कटिंग कर लें। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी गया, 3 6 ज़ा 18 26। एक्स इज़ इक्वल टू 26। इसी तरह वाई का भी ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई है जी हमारे पास 192 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी गया, 3 4 ज़ा 12। तो y आया जी 64 डिग्री। दोनों आंसर सेम हो गए तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।